वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे क्योंकि आंसर्स जो होते हैं उसमें बहुत ही छोटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका बहुत सारी जगह यूज होता है डेली लाइफ में। कोई मेरे को एग्जांपल देगा कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे कि आपने कभी सुना इट इज वेरी लाइकली टू रेन, मतलब आज ज्यादा चांसेस है रेन होने के। तो क्या वो श्योरिटी दे रहा है कि रेन होएगी या नहीं होएगी? ब्लैक एंड व्हाइट है क्या कि आज बारिश होएगी होएगी या आज बारिश नहीं होएगी नहीं होएगी? नहीं है ना। प्रोबेबल है, चांसेस है, लाइकली है ना। तो ये सब किसके अंदर आता है? प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे मैं सिक्का उछालूंगा, मैच देखते हो, टॉसिंग अ कॉइन, आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। चांसेस है या तो हेड आएगा या युवराज और मैं टॉस कर रहे हैं, उसने हेड मांगा, मेरा टेल हो गया भाई। कोई एक ही जीतेगा ना, श्योरिटी तो नहीं है युवराज ही जीतेगा, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भाई एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, दैट्स इट। या एक इवेंट के ना होने के कितने चांसेस हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रोबेबल वर्ड पता होना चाहिए कि प्रोबेबल पूछ लिया तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। चांसेस, प्रोबेबल, चांसेस, लाइकली, ये कुछ कीवर्ड्स है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, जैसे कि सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट का मतलब गलत। एक्सपेरिमेंट का मतलब, एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा एक ऑपरेशन, एक क्रिया, एक काम जिससे कुछ आउटपुट आता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब an operation which results in finite outcomes, finite several outcomes. For example, tossing a coin, क्या क्या आउटकम्स है? हेड या टेल। throwing a die, throwing a dice, dice plural by the way, throwing a dice, क्या क्या आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 7 तो नहीं आता उसमें, 0 भी नहीं आता, 1 से 6 तक नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कोई दिक्कत? पक्का? पक्का ना। मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा इसमें, मैं आपको समझा रहा हूं शॉर्ट में, बाद में बुक से टेप के थ्योरी भी लिखवा लेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है इवेंट। पहला, दूसरा। इवेंट क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट करा हमने, क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया? थ्रोइंग अ डाइस। उसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आउटकम्स आ गए। एक चीज और कर लेते हैं, आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन सर्टेन सेवरल आउटकम्स, ठीक है। इवेंट में क्या हो जाएगा यार? उनका गुच्छा बन जाएगा। जैसे कि डाइस है की और मैं आपको बोल दूं इवेंट है, इवन नंबर आ गया, इवेंट इज एन। कौन कौन से? 2 4 6, तो क्या इवेंट हो गया? इवन नंबर ऑन द डाइस, ठीक है। अब मैं बोल 1 और 2, वहां बैठ जाके जल्दी थोड़ा सा, वरना फुटेज ज्यादा आ जाएगी तेरी वीडियो में। 1 और 2, कोई दिक्कत? तो इवेंट के बारे में समझ आ गया। मतलब कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से मेरे पास आउट कलेक्शन, पूरा छोटा मोटा कितना
पक्का। अब एक चीज आती है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब होगा? आनिया, एनी आइडिया? इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब उनके होने के चांसेस सेम है या इक्वल। जैसे कि मैं सिक्का उछालूं, क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। इसके होने के कितने चांसेस है? 50%। इसके होने के कितने चांसेस है? 50%। तो इक्वली है, कोई दिक्कत? मैं डाइस फेंक रहा हूं तो कितने आउटकम होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 आने के कितने चांसेस हैं? 1/6 चांसेस हैं। 2 आने के 1/6। 3 आने के 1/6। 6 आने के 1/6। तो ये क्या हो गए? इक्वली लाइकली। शोले देखिए किसने? शोले, शोले मूवी देखी है? उसमें वो सिक्का उछालता हमेशा क्या आता है? मान लेते हैं हेड आता है। हमेशा हेड आता है तो क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? पास एक सिक्का है जिसे मैं हमेशा उछालूंगा, वो हमेशा हेड आएगा, हमेशा हेड आएगा। तो क्या उसे उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट ही हमेशा सर्टेन है। क्या है? सर्टेन आउटकम है हमारे पास हमेशा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जब हमारे पास सर्टेन इवेंट हमेशा आएगा, सर्टेन आउटकम, ओए आशु ऊपर देख ले, जब हमारे पास सर्टेन इवेंट या सर्टेन आउटकम हमेशा आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट बोलेंगे। ठीक है? या फिर उसको मैं बोल सकता हूं बायस्ड इवेंट, या मैं उसको बोल सकता हूं बायस्ड कोइन। दो चीजें होती है, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड मतलब इन फेवर, मतलब भाई ये अगर मेरी टुवर्ड्स बायस है तो मैं अगर इसको गाली भी दूंगा तो ये कहेगा भाई आपने नहीं दिया, सर तो बहुत बढ़िया, सर के मुंह से तो फ्लावर्स जट। अब उसी वक्त अमायरा बोलेगी सर आपने गलत किया, बच्चे को गाली नहीं दे सकते। तो इसका मतलब वो अनबायस्ड है कि भाई गलत को गलत बोल रही है, सही को सही बोल रही है। बात समझ आ गई? अब सिक्का हमेशा हेड दे रहा है तो वो क्या है? बायस्ड है। तो जब बायस्ड कॉइन आ जाएगा तो आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। जब अनबायस्ड कॉइन आएगा तो भैया सब इवेंट्स की होने की चांसेस या होने के प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इतना क्लियर है सबको? पक्का? अब एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? जो फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, मैं अक्षर को उठा के ऐसे छोड़ूं और ये हवा में तैर तैर के गिरे, नॉट पॉसिबल, धड़ाम से गिरेगा भाई। इम्पॉसिबल इवेंट, मैं किसी को चाटा मारूं और वो उसे कुछ ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही, मतलब वो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। फिफ्थ, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब जो होगा नहीं, होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल? 1 2 3 4 5 करेक्ट। एक डाइस है कि भाई आउटकम 1 2 3 4 5 6 में से आने चाहिए, ये एक इवेंट है, तो ये तो होगा ही ना हमेशा यार। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा हमेशा। ठीक है ना? अक्षर को उठा के फेंकेंगे तो धड़ाम से गिरे, क्या है? सर्टेन इवेंट है भाई, गिरेगा ही गिरेगा, हवा की तरह नहीं आएगा, है ना भाई? तो सो क्या है, एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा मैं सबको अभी तुझे उठा के। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 100% बोल गया भाई ये लड़का। क्या प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है? हो सकती है। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी बोली जा सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में परसेंटेज में नहीं होगी, कहीं पे आ भी सकती है।
जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक कॉइन उछालू तो 1/2 50% है। 50% को हम 50/100 लिखेंगे, 1/2 आंसर आएगा, तो 1/2 बोला जाएगा। क्लियर है इतना? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल्स टू 0। अब या तो प्रोबेबिलिटी, या तो इवेंट होगा नहीं, या इवेंट हमेशा ही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 से 1। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 से कम, नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम। तो यानी कि मैं एक चीज यहां पे बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ऐसे लिखते हैं, इवेंट क्या है, ई नाम का इवेंट है कोई, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम होगी, या 0 या 0 से ज्यादा होगी। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लायन इज ईटिंग चिकन, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नंबर 1 0.1, ऑप्शन नंबर 2 1.1, ऑप्शन नंबर 3 -2, ऑप्शन नंबर 4 -0.4, तो आंसर क्या होगा, जो इसके अंदर आ रहा है 0.1। बात समझ आई? मतलब कोई भी फलाना ढिमकाना रैंडम क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर आ जाए तो वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी इनमें से किसके अंदर होती है हमेशा, वो आंसर मार्क करोगे। क्लियर है इतना? पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन उछाला भाई, ठीक है, एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, मैं यहाँ पे एक इवेंट मान रहा हूँ, इवेंट ई, इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा। सबसे पहले काम क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन में कितने आउटकम्स आते हैं, 2, कौन कौन से, हेड और टेल। तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे हेड टेल, ये आउटकम्स हो गए, कोई दिक्कत। अब इसमें से मेरे को ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ई इवेंट क्या है, हेड, हेड कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए, 1 आउट ऑफ कितने आउटकम है, 2, तो 1/2 इज द आंसर। बात समझ आई? सारा खेल अब इस पे चलेगा, कोई दिक्कत है? पक्का? सिक्स पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर ई इवेंट होने का है तो ई बार नहीं होने का है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, मानते हो, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। हेड आया तो उसे क्या हो गया तेरे को, हेड आया तो इवेंट ई, हेड नहीं आया तो इवेंट ई डैश, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है वो होता है ई डैश या ई बार, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ई बार, ठीक है। अरे ये ई है यार, इसको आप एप्सिलॉन मत समझ लेना, ई डैश ई बार कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है ई ना होना, ई बार का मतलब ई ना होना, ई नहीं होगा। क्लियर? अगर ई इवेंट, अगर ई इवेंट यहां पे हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन है तो ई डैश क्या होगा, हेड नॉट अपीयरिंग ऑन द कॉइन, या फिर बिल्कुल सही,
क्लियर, पक्का। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा, तो निहाल क्या देखेगा भाई यहाँ पे तू? फेवरेबल क्या है यहाँ पे? ई डैश के फेवरेबल क्या है? कौन सा? फंसा। ई क्या है? हेड। हेड। ई डैश क्या होगा? हेड के अलावा क्या है? तो टेल होगा वो। तो फेवरेबल कितने हुए? टू कैसे हुए? वन नहीं हुआ टेल? वो टोटल कितने हुए? ये भी कितना आया? 1/2। तो ई की प्रोबेबिलिटी और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, ये हमेशा 1 होती है। सिंपल सी बात है, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जो इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल आंसर 1 ही तो आएगा। समझे? पक्का। कभी कभी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है जिसमें कि मुझे लगेगा समय ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 में से ये निकाल के माइनस कर दूंगा। बात तो सेम ही पड़ेगी। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इतनी बात समझ आई जो मैंने समझाई अब तक? आशु तो एक्टिवली नहीं बैठा, क्या हो गया? कमर सीधी करके बैठ। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब सेट ऑफ या सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस कलेक्शन को बड़ी क्लास में सेट से रिप्लेस कर देते हैं। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जिस बच्चे को सैंपल स्पेस ढंग से समझ आ गया वो आधी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी खत्म हो गई अभी के अभी। ठीक है, अब मैं जिससे जो पूछूंगा वो ध्यान से मेरे को समझा के बताना क्या आएगा, सोचना आराम से। सबसे पहला, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग 1 कॉइन, क्या आउटकम्स आएंगे इसके? निहाल, हेड और टेल। आप आउटकम्स को ना ऐसे लिखेंगे, हेड टेल। इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। और ये करली ब्रैकेट 11वीं कक्षा में सेट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट। सेट का मतलब कलेक्शन। ठीक है, अमायरा, टॉसिंग 2 कॉइन्स। हाँ, 4 आउटकम्स कैसे? तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल तो सेम बात होगी ना, हेड टेल हेड टेल। तो एक आएगा, 2 आउटकम आएंगे। हाँ, तो एक आउटकम हो गया ये, दूसरा आउटकम हो गया ये, तीसरा आउटकम हो गया। करेक्ट भाई, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। यही आउटकम्स बनेंगे 3, सॉरी 4। ठीक है, 3 को इनका अनाया। उंगली चटका रही थी बेटा, अब दिमाग चटकाओ बे। कितने आउटकम बनेंगे मुझे ये समझा पहले। जैसे यहां नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2, यहां 4, यहां कितने बनेंगे? कितने? 4 बोला तू, 6 बोला ये यार। क्या? चाचा का नाम क्या है? क्या चल रहा है क्लास में? चाचा चाची की कहानी? फिर गलत। 8। अब ध्यान से सुनना, ये आउटकम्स बनाते कैसे हैं? नारायणा में
30 सालों से एक टीचर पढ़ा रही है, बहुत फेमस है, नाम मैं लूंगा नहीं। उसके बच्चे मुझसे पढ़ते हैं 11th-12th में आके, उनको भी ये ट्रिक नहीं पता थी, उनको भी मेरे ही लेक्चर से पता चली। और ये वैसे ही बहुत फेमस ट्रिक है, मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा कि मैंने निकाली है, मेरे को भी मेरे टीचर ने बताई थी। जब भी आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे आप 2 की पावर चढ़ा दोगे, ठीक है? कितने कॉइन है? 2 की पावर 1 इज, तुझे मैं चौक स्लैम दे दूंगा श्रेया, 2 की पावर 1 नहीं पता तुझे? कितना होता है? 1। कितने आउटकम आ रहे हैं? 2 की पावर 1 2 आउटकम, 2 की पावर 2 4 आउटकम, 2 की पावर 8 आउटकम, 2 की पावर 3 8 होता है, तो पता है सबको, ठीक है? तो इन केस ऑफ कॉइन्स, इन केस ऑफ कॉइन्स 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अब ये कौन कौन से होंगे, कैसे निकालने हैं, क्या पैटर्न फॉलो करना है, ये ध्यान से समझना, नहीं तो 4 कॉइन में नानी और नाना दोनों याद आ जाएंगे, ठीक है? कितने कॉइन है? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना बना? 4 हेड लिखो, 4 टेल लिखो, हेड 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 टेल 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 टेल। क्लियर? क्या आंसर आया था? 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को सॉल्व किया, 8 आया, 8 को डिवाइड बाय 2 किया, 4 4 आया, तो 4 हेड 4 टेल। अब इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। क्या आया था? 2। इसको डिवाइड बाय 2 करो। अब क्या करेंगे? एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउटकम, और इसमें एक भी रिपीट नहीं होगा। वरना अगर हम ये करते रहे जैसे आनिया बताई थी, हेड हेड टेल 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 हेड, कितना दिमाग खर्च होता, और ये हवा में रिपीट भी मारती जब तक पेन पे से लिखे नहीं करेगी। गलत तो नहीं कह रहा आनिया में? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब एक बार 4 को इनका करते हैं, ठीक है? अचिंत्य तू बता यार, 4 को निकाल लो, टोटल आउटकम कितना होता है? 16। टोटल आउटकम 16 आएंगे। अब बता कैसे बनाऊं सैंपल स्पेस? कितना होता है? क्या करूं उसका? 8 बार हेड और 8 बार टेल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? अब 4 बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 2 2 टाइम्स, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब एक एक बार, जब तक एक नहीं आएगा हम यही प्रक्रिया चालू रखेंगे। बात समझ आई सबको? अबे गूंगो, बोलेगा कौन बे? थोड़ा जवान हो, बुढ़ापा थोड़ी आ गया अभी तुम्हारा, बेशर्मो, थोड़ा जोश से बोल लिया करो। बात समझ आ गई सबको? पक्का? अब 5 कॉइन का आएगा, 32 आउटकम निकलेंगे, वो टाइम वेस्ट आप खुद करना, मैं नहीं करूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। बात कर लेते हैं डाइस की। एक डाइस का कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस के कैसे बनेंगे? 2 डाई के कैसे बनेंगे? अच्छा, डाइस प्लूरल होता है ना। 2 डाइस के कैसे बनेंगे? 12।
12 कैसे बनेंगे मुझे समझा जरा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 6 की पावर करेक्ट। In case of, yes, in case of dice, total outcomes is equals to 6 की पावर number of dice। कोई दिक्कत? कैसे? अब ये जो चीज तुम्हें अब मैं समझा रहा हूं ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये लॉजिक डेवलप करेगी आपका। मेरे पास 2 डाइस है, एक ये वाली डाइस है, एक ये वाली डाइस है। इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें एक नंबर उठाया पहला, ये पहला कितने के साथ मैप होएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितने? 6। दूसरा कितने के साथ होगा? 6 6 12। तीसरा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 18। चौथा 24। पांचवा 30। छठा यही बनेगा। तो इसको बनाना कैसे है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक? पक्का? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2। अब 1 1 ऐसे लगा दो, 1 1 1 1 1 1 3। बात समझे क्या कर रहा हूं मैं? जो ऊपर लिखा है वो कोमा से पहले लगा रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टली लिखे उसको कोमा के बाद लगा रहा हूं। कितने पेयर्स बन जाएंगे टोटल मेरे पास? पहले लिख दो 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6। अब हॉरिजॉन्टल वाले कोमा के बाद लगेंगे तो 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। कितने हो गए? 6 6 36 36। क्लियर? 3 डाइस में कितने बनेंगे? 60/3 कितना होता है? पत्ते खेलते हो? लेकिन जल्दी हाँ बोला, हाँ मैं जुआ खेलती हूँ सर। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया यार। चलो, पत्ते की सेग्रीगेशन पता है आप लोगों को? पत्ते मतलब कार्ड्स, कार्ड्स कार्ड्स की सेग्रीगेशन पता है किसी को? पता? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं भाई। चलो अमायरा रॉक्स 52 कार्ड्स। अमायरा, अमायरा आगे 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब बता रेड कौन कौन से होते हैं? डायमंड, हार्ट्स। दिल लाल होता है, डायमंड रूबी लाल होता है। इससे अच्छा क्या बोले यार? काले में बताइएगा भैया। हाँ, स्पेड, क्लब। इन ये जो 4 चीजें मैंने लिखी है, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, इनको क्या बोलते हैं? स्यूट्स। क्या बोलते हैं? स्यूट्स। सूट नहीं बोलेगा कोई भी, स्यूट। स्यूट। कितने स्यूट है हमारे पास? 4। इन सब में कितने कितने पत्ते होते हैं? 30। तो ये सारे पत्ते सेम नाम के होते हैं। 13 4 52, 26 26 52। क्लियर?
ये जोकर पोकर का कोई मतलब नहीं होता भाई, ये मत पूछना कोई। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं कौन कौन से होते हैं? एस 1 नहीं होता कार्ड्स में, एस होता है, इक्का 2 3 4 5 6 7 8, हमारा बोल आगे 9 10 इसको क्या बोलते हैं? यार मेरा भोला बच्चा कह रहा जोकर, जैक। इसको क्या बोलते हैं? क्वीन। केऊ कोई नहीं बोलेगा, केऊ क्वीन। इसको क्या बोलते हैं? किंग, राजा। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मुझे सच में नहीं पता आज तक, क्योंकि मेरे को 2 ही कार्ड्स के गेम आते हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बच्चों वाले हैं। इतना समझ आया? ठीक है, अब इसमें से फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड माने जिसमें फेस आ रहा है। अब फेस कितनों में आता है यहाँ पे? हाँ, 3 पत्तों में फेस आ रहा है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए बे? चल कैसे? 3 3 3 4 3 12। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12। और फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक, क्वीन, किंग। एक होते हैं ऑनर कार्ड्स। तो पता है ऑनर कार्ड्स ना एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे नहीं बताया गया था, पिछले साल तक कहीं पर इसका नामो निशान नहीं था। हर साल मैं ऑनर कार्ड्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। लास्ट यार क्या है, ये आता तो है नहीं, छोड़ो। हालांकि मैंने ओरली बता दिया था तो बच्चों होते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किन की होती है? करेक्ट, एस, क्वीन, जैक, इन 4 कार्ड्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, अब किसकी क्या होती है आई हैव नो आइडिया। ताश के गेम्स के नाम चलो छोड़ो, बताइए। 3 पत्ती, ये जुआरी आदमी है। 3 पत्ती में किसी 3 पत्ती में कुछ ऐसा होता है कि हमें याद नहीं है, पर आप लोग मत खेलना सर। इतना क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अगर मैं 2 डाइस फेंक रहा हूं तो आशुतोष मुझे ये बता, तुम ये बताओ कि कितने इवेंट्स है का सम आउटकम आ रहा है? 10 का सम आउटपुट आ रहा है। That the sum of the outcomes is 36, जो भी है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ लूं, what is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is 12? करेक्ट, 12 सिर्फ इसमें आ रहा है, 6 और 6 में। ठीक है, अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करना। 12 कितना समय? 11 कितना समय? 10 कितना समय? नहीं नहीं, ये सही है। 9 कितना समय?
ये थोड़ा मैंने टेबल वैसा बना दिया ना। 8, कितना समय, 7, कितना समय, 6, 5, 4, 3, 2, तो मिनिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम 12। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, ढूंढने मत बैठ जाना किस किस का है, पैटर्न बता दिया वहां से कर लेना, कोई दिक्कत, पक्का, सोच लो, लिखिए। क्वेश्चन देखते हैं, अ डाइस थ्रोन, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और उसके साथ दिमाग कैसे चल रहे हो। डाइस थ्रोन, दिमाग में क्या बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कितने होते हैं, 2 3, कितना वो है फेवरेबल आउटकम, 3, टोटल आउटकम, तो आंसर क्या आया, 3/6 लिखो, कैलकुलेशन बाद में करेंगे यार अपन, ठीक है, पहले फाइनल आंसर लिखते हैं। 2 और 4, अब 2 और 4 का क्या मतलब हुआ, हाँ 2 आउटकम, 2 या 4, तो आंसर इज 2/6, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 कितने होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं 2 4 6, 3 का मल्टीपल होता है 3 6, 6 को 2 बार नहीं गिनूंगा भाई, एक ही बार गिना जाएगा, 2 में भी आ रहा है 3 में भी आ रहा है। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, तो 4/6। अब मैच करना कौन सा आ रहा है, 1/2 1/3 2/3, 1/2 1/3 2/3, इजी, सोच लो, पक्का। अब एक बात सुनो, आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, हाँ आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 3/6, ऐसे लिख दो, ठीक है। बाकी आप आज की क्लास के बाद जो एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें आप प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, स्टेप मार्किंग होती है अविनाश, स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना, प्रोसेस इज ब्लडी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नाम भूल गया बेटा मैं, दृष्टि, दृष्टि जी, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इसको हिंदी में बनाना, साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब है एक ही बार एक टाइम पे 2, एक के बाद ऑथेंटिक हिंदी में जो डिक्शनरी का अनुवाद है, साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक, लेकिन हम यहाँ पे एक के बाद एक का मतलब एक साथ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डाइस फेंकेंगे तो एक पहले डलेगी फिर दूसरी डलेगी, ऐसा तो नहीं एक ही इंस्टेंस पे डल जाएंगी दोनों टाइप्स, ठीक है, हाँ 2 हाथ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, तो एक साथ नहीं होएगा ना निकम्मे, तो करके देख लियो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम, अब ऐसे क्वेश्चन में अब सब टीचर्स ये कहते हैं आप पेपर में जाओ, पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, पेपर में जाओ डाइस वाला बना लो, कुछ नहीं करना, जब क्वेश्चन आए तब बनाओ, या दिमाग लगाते हैं। 8 सम किस किस का आ सकता है, 1 7, 7 आता है डाइस में, नहीं हो सकता, 2 6, 3 5, 4 4, 4 2 4 4, 5 3 6 2, कितने हुए, 5, है 5/36, और डबलेट 1 1 2 2, कितने हो गए, 6/36, और सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 का सम होना चाहिए, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, या तो 10 या 11 या 12, 12 में कितने होते हैं, 11 में, 10 में 3, याद आ रहा है या दिखाऊं, तो 1 2 3 का सम कितना हो गया, 6, तो टोटल आउटकम कितने आ गए ग्रेटर देन 9 का, यहां पे मैंने 9 वाला लिया है क्या, ग्रेटर देन 9 मतलब 9 से बड़ा, यानी कि 10 11 12,
क्लियर है? पक्का? आशु, और डबलेट ऑफ प्राइम नंबर जल्दी। बेशरम, तो पहले बोलना। 2 2 2 2 3 3, करेक्ट। और कोई होता है? तो क्या आंसर आया? 3, करेक्ट। 3/36। सम लेस देन 6। सम लेस देन 6 का मतलब क्या हुआ? सम क्या क्या हो सकता है? 1 होता है सम डाइस में, मारूंगा घुमा के एक तरह। 2 3 4 5 लेस देन 6 है। 2 कितने में आता है? 1। 3 4 5 4 में पक्का आएगा? एक बार चेक कर ले, क्योंकि बीच में थोड़ा चक्कर भी पड़ता है। 5 में क्या क्या बनेगा? 1 4 4 1 2 3 3 4 4 आ रहा है, ये है 1 4 4 1 2 3 3 2। इसके अलावा कुछ होगा? 1 4 4 1 2 3 3 2, 4 हुए ना? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 10। तो क्या आंसर आया? 10/36। और सम मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब 8 9 10। 10 का तो 10 से बढ़ेगा तो मैं निकाल चुका हूं ना, तो 8 9 का ऐड कर दो इसमें बस। 8 9 का क्या होगा? 9 का क्या होगा? 1 8, तो ये तो नहीं होगा। 2 7 नहीं होगा। 3 6, तो 6 3 भी होगा। 4 5, तो 5 4 भी होगा। अब यहाँ पे 3 4, यहाँ 5 लिखूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, वो ये आ गया, फिर ये आ गया। तो 9 के कितने होंगे? 4। और 8 के कितने होंगे? 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 5। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15/36 ये आ रहा है भाई। ठीक है, तो आंसर कौन सा बन रहा है इसमें मेरा? 5/36, 1/6, 1/6, 1/12, 5/18 एंड 5/12। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए कैसे प्रोसीड करना है? पक्का? करिए। एवरीवन लुक हियर एंड प्लीज थोड़ा बातचीत कर लेना मेरे से इस क्वेश्चंस में। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, यानी कि कितने का सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस कितने का होगा? 36। Then the probability that 4 will come up at least one। 4 एक ना एक बार आएगा, तो 4 आने का मतलब है पहली डाइस पे 4 आ जाए, यानी कि 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसा एक सिनेरियो बनेगा। पहली डाइस पे 4 ले लिया मैंने सब में। अब एक सिनेरियो क्या होगा? दूसरी डाइस पे 4 होगा यार, है ना? तो दूसरी डाइस पे कैसे होगा? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। यही सिनेरियो है ना कि भाई कम से कम एक बार 4 आएगा। तो यही सिनेरियो ना, 4 वाले। तो कितने हैं टोटल? गलत। अबे गिन ले बे। 11। अरे 6 और ये 3 और 2 5, 6 5 11। तो आंसर कितना आया? बात समझ आई? 4 कम्स अप, 4 विल कम अप एट लीस्ट वन। कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है। क्लियर? अविनाश क्लियर? निहाल, निहाल ये वाला इसमें हेल्प कर। 2 dice are thrown at the same time, the probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2। बता, डिफरेंस 2 का चाहिए मेरे को, बता जल्दी बता बे। हाँ, अरे 1 से स्टार्ट करना। 1 एंड, बिल्कुल सही, 1 एंड 3, तो 3 एंड 1 भी तो होगा मेरे भाई डिफरेंस। और निहाल 1 से शुरू करेगा तो 2 4 और 4 2। अब 3 और 5 बेटा, और 5 और 3 बिल्कुल सही। 1 2 3 ऐसे चल रहा हूं। अब हाँ, अरे निहाल 4 6 6 4। इसके अलावा और कोई नंबर्स होंगे क्या? पक्का? कितने आउटकम्स है फेवरेबल?
8 टोटल आंसर इज 8/36। सॉल्व कर लेना अपने आप यार, अब क्या करूं टाइम वेस्ट करके। दृष्टि, अपूर्व, अरे अटेंडेंस नहीं ले रहा, ये बता रहा पूछ रहा हूँ। अपूर्व दोस्त, 2 डाइस कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयर ऑन द डाइस, यानी कि उसने 2 डाइस रखी और उसने प्रोडक्ट निकाल लिया, 1 × 1 1, 1 × 2 2, लास्ट में 6 × 6 36, ये बना। पीयू थ्रोज 1 डाइस एंड स्क्वायर्स द नंबर अपीयरिंग ऑन दिस, यानी कि उसने एक डाइस रखी, 1 आया तो 1 का स्क्वायर, 2 आया तो 4, 3 आया तो 9, 4 आया तो 16, 5 आया तो 25, 6 आया तो 36। Who has the better chance of getting 36? तो probability of Pihu getting 36 अमायरा कितनी होगी? युवराज, probability of अपूर्व getting 36 कितनी होगी? जल्दी अमायरा। पीहू ने एक डाइस रखी, कितने आउटकम? 6, उसने सबका स्क्वायर कर दिया तो भी कितने आउटकम? 6, टोटल आउटकम 6। यार 6 नंबर आए, उन्हें स्क्वायर किया तो कितने आउटकम है? 6 ही तो है। इसमें से कितने बार 36 आ रहा है? किस पे? का स्क्वायर। तो कितने प्रोबेबिलिटी क्या हुई पीहू की? 1/6। अपूर्व की कितनी हुई? अपूर्व ने 2 डाइस रखी, 2 डाइस रखी तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस 36, ठीक है श्रेया, 36 का सैंपल स्पेस है। अब कितनों की मल्टीप्लीकेशन में 36 आ रहा है? 6 × 6, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/36। कौन सा बड़ा है भाई? Who has the better chance? P who has better chances of getting 36। दृष्टि समझ आया? पक्का? सोच लो, उबासी ले ले तू है निकम्मे। A coin is tossed 2 times the probability of getting at most 1 head, 2 times फेंका है तो क्या क्या होगा? Head head tail tail, head tail head tail, probability of getting at most 1 head। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यानी कि एक हेड और 0 हेड काउंट करने। एक हेड किसमें आ रहा है भाई? एक हेड का ये हो गया, और 0 हेड आंसर इज इजी। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, यानी कि 1 या 1 से, ठीक है आनिया? सब चुप रहेंगे, अचिंत्य बताएगा। 3 coins are tossed together। अचिंत्य सैंपल स्पेस बता भाई। उ ई आ, आगे मत बोलियो, इतने में तो काम हो जाएगा। अचिंत्य दवाई ले रहा है क्या बेटा? निकम में 3 कोइन है, 2 की पावर 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 हेड 4 टेल डिवाइड बाई 2, 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल डिवाइड बाई 2 1, हेटेल 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 हेटेल, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हेड कितने में आ रहे? चिंता गिन जल्दी। 1 2 3 3/8। क्लियर? निहाल, निहाल नेक्स्ट का आंसर एटलीस्ट 2 हेड। हिंदी में मतलब क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स का? कम से कम 2 हेड, यानी कि दूसरे तरीके से क्या? कम से कम 2 का मतलब 2 या, यानी कि 2 या, अबे निकम में 3 की 3 कॉइन्स है ना, तो 2 या 3 हेड देख रहे हैं तेरे को। 2 हेड वाले कितने? 3। अरे यही तो है ना? और 3 हेड वाले कितने? आंसर क्या हो गया? 4/8। नो टेल्स, एक भी टेल नहीं चाहिए, यानी कि हाँ एक भी टेल नहीं चाहिए, इसका मतलब सारे हेड, यानी कि 1/8। अब इस क्वेश्चन को, ये थर्ड वाले पार्ट को मैं ऐसे कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल,
भाई एक भी टेल नहीं हो और कम से कम एक टेल हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक टेल चाहिए, कम से कम एक टेल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 माइनस 7/8, 1 माइनस 7/8 इज, आपके दिमाग में किसी के में आ रहा होगा सर ये इतनी घुमा फिरा के बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल आएगा। तो मेरे को ये मौका लगा कि मैं आपको बता दूं, आपको दिमाग में स्लिप कर दूं आपके कि भैया ये चीज कहाँ यूज होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। बात समझ आई? पक्का? सोच लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिसरप्टेड ऑन 7 days in the last 20 days, then the producer electricity will not be disrupted tomorrow। तू ये क्वेश्चन बता देगा तो मैं जब तू बोलेगा छुट्टी कर दूंगा। तेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। इतना सिंपल है, दिमाग लगा, तेरे को आता है गधे, तेरे को आता है, मुझे पता है तुझे आता है। श्रेया तू बता देगी तब भी छुट्टी हो जाएगी। अनिश नीचे बैठ, 2 मिनट में आ रहा हूं बस। करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब कितने दिन हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग डिसरप्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट बीइंग डिसरप्टेड 1 होगा। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिसरप्टेड ऑन 7 days इन द लास्ट 20 days, यानी कि डिसरप्टेड की क्या होगी? 7/20 प्लस प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी नॉट डिसरप्टेड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट बीइंग डिसरप्टेड 1 माइनस 7/20, 13/20। इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर 20 दिन में से 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट हो रही है तो कितने दिन डिसरप्ट नहीं हो रही बे? तो 13/20। क्लियर? पक्का? सोच लो। चलो भाई इधर देखो, क्वेश्चन क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। मुझे ये बता, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब जो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 365 डिवाइड बाय 7 इज 52 weeks and 1 day। थ्री 365 डेज है ना, तो इसको मैं 52 इंटू 7 + 1 लिख सकता हूँ। मतलब 52 हफ्ते हो गए ना एक ऑर्डिनरी ईयर में। 52 हफ्ते मतलब कितने संडेज? 52 संडेज, ठीक है। तो एक दिन की कहानी है, एक दिन वो जो बच रहा है वो भी क्या होना चाहिए? संडे, तभी 53 संडेज बनेंगे भाई, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सारी कहानी इसके अराउंड रिवॉल्व होगी भाई। एक दिन, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि कितने आउटकम्स है? सैंपल स्पेस कितने का है? 7 का। यानी कि ये एक दिन जो है वो हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसमें से मेरा फेवरेबल क्या है? संडे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/7। बात समझ आई? पक्का? यहीं पर अगर मैं लीप ईयर कर दूं तो युवराज बताइए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर लीप ईयर का केस हम बात करें, हाँ युवराज बता भाई, 366 डेज होंगे, यानी कि 52 7 +
2 दिन हो गए। अब 2 दिन 2/7 हो जाएगा। अगर संडेज की बात करूंगा तो मैं कैसे होगी 2/7 भाई? सैंपल स्पेस तो बना इसका पहले। संडे मंडे गलत। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे फिर आ जाएगा। ये बनेगा ना, 2 दिन है ना भाई, संडे मंडे आएगा, संडे के बाद वेनसडे थोड़ी आ जाएगा। क्लियर है? कितने सैंपल स्पेस बने? कितने इवेंट्स है सैंपल स्पेस में? 7। अब मुझे 53 संडेज चाहिए, तो अमायरा तो आंसर क्या हुआ? 1 2 भाई 2 फेवरेबल है ना, संडे 2 में आ रहा है ना, सैटरडे संडे और संडे मंडे 2 में आ रहा है, तो 2 फेवरेबल हो गए, डिवाइड बाय टोटल क्या 7 हो गए। बात समझ आई? पक्का सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 पेन्स आर डिफेक्टिव इन अ लॉट ऑफ 120 पेन्स। 120 में से 12 डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? One pen is taken out at random from this lot. That when the probability that the pen taken out is not defective. अक्षज आंसर। अरे यार वैसे बता। 108 फेवरेबल हो गया तो नॉन डिफेक्टिव निकालना, तो नॉन डिफेक्टिव 108 डिवाइड बाय 9/10 आ रहा है ना। आंसर को सिंप्लीफिकेशन में लास्ट में बोलना है, पहले जो चल रहा है वो। अब 9/10 बच्चा कहेगा भाई ये कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। डिफेक्टिव पेन की बोलूंगा तो क्या आएगा? 12/120 1/10, बिल्कुल सही है। डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 9/10 है। दोनों को ऐड मारना, 1/10 प्लस 9/10 10/10 इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां नहीं, वहां बैठ कोने में एकदम। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो जल्दी। वहां 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 पीछे। क्वेश्चन का मतलब समझाओ भाई। आप पढ़ रही है, वेरी गुड। अचिंत्य बताइए भाई। नहीं अचिंत्य, बॉक्स है उसमें 12 बॉल है जिसमें एक्स रेड। यानी कि एक बॉक्स है, इसमें 12 बॉल्स है टोटल, उसमें एक्स रेड है, वो बाकी नॉन रेड बोल देते ना उनको, नॉन रेड बॉल्स। नॉन रेड बॉल्स कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एक्स, एक्स और 12 माइनस एक्स हो गए भाई। ठीक है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेड बॉल? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अचिंत्य आंसर क्या होगा? करेक्ट, एक्स अपॉन 12। तू पढ़ने लग गया क्या? आज गलत ही नहीं देता तू आंसर आजकल। अब तो चुप रहेगा। अमायरा, क्वेश्चन मार्क के आगे मुझे समझा क्या है बॉक्स में? तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई है? पहले कितनी बॉल्स थी? अब 6 डाल दी, तो सिनेरियो नंबर 2 क्वेश्चन मार्क के बाद 18 बॉल्स हैं टोटल। अब 6 बॉल रेड बॉल्स डाल दी ना, तो पहले कितनी रेड बॉल्स थी? एक्स, तो अब कितनी हो गई? एक्स प्लस 6 रेड हो गई, और एक्स प्लस 6 को इसमें से माइनस करेंगे तो 12 माइनस एक्स, ये नॉन रेड है। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? बता दो अभी भी अगर है तो किसी को। कमर सीधी। यहाँ कितनी नॉन रेड है? यहाँ कितनी होंगी? नॉन रेड बढ़ी है क्या हमारी? रेड बॉल ही तो डाली है इसके अंदर, रेड बॉल डाल दी तो टोटल भी बढ़ गई और रेड भी बढ़ गई। कोई प्रॉब्लम? सोच ले एक बार और। पक्का? यहां तक दृष्टि कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। प्रॉमिस?
पेन रख दे, कॉपी ऊपर रख, आराम से समझ पहले। अब ये बोल रहा है, नहीं, अब ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल क्या होगी? आशु, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी अब? गलत। x+6/18। बेटा टोटल 18 हो गया ना अब, ठीक है। अब ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, यानी कि दिस इज डबल ऑफ व्हाट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से x+6 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x/12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 1 जा 2, 6 6 1 जा 6 3 जा, तो x+6 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, आंसर कितना आया? द वैल्यू ऑफ x इज, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ट्वेल्व ग्रीन है, एक्स ब्लैक है। पहली लाइन से ये समझ आया सबको? टोटल इतनी बॉल्स है, इतनी ग्रीन है, इतनी ब्लैक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, दृष्टि आंसर। अभी पढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो ध्यान नहीं दे रही बेटा क्लास में। निहाल अब पढ़ना शुरू कर रहा है, इतनी देर हो गई। आशु करेक्ट। टोटल ब्लैक बॉल एक्स है, टोटल बॉल्स कितनी है? 12+x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ये हुई ना, ठीक है। दृष्टि यहीं पे ध्यान रखना है आप। इफ टू रेड बॉल्स है, रेड बॉल कहां से आ गई इसमें, ठीक है। इफ टू रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग एंड टू ब्लैक बॉल्स आर टेकन आउट ऑफ द बैग, तो सिनेरियो 2 क्या है? 2 बॉल डाली, 2 बॉल निकाली, तो इसका मतलब 12+x टोटल बॉल्स है, ठीक है। अब रेड बॉल डाल दी 2, तो 2 रेड हो गई, 12 ग्रीन थी ही, 2 ब्लैक बॉल निकाल ली, तो x-2, x-2 ब्लैक बॉल्स हो गई। ये सिनेरियो समझ आया सबके? निहाल, then the probability of drawing black ball is now, probability of drawing black ball, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x-2/12+x। दिस इज नाउ 2/3 of what it was before. This, according to question, x-2/12+x, this is now 2/3 of what it was before. Before कितना था? x/12+x। बात समझ आई? सॉल्व कर देते हैं, इससे कैंसिल आउट। 3x - 6 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 6। सोच लो किसी को कोई डाउट है तो। कैलकुलेशन, x+12 डिनोमिनेटर में, x+12 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। ये 3 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3x - 2 × 3 6, तो ये 2x हो गया। 2x को इधर भेज दिया, 3x - 2x इज x, -6 को इधर भेज दिया 6। ठीक है बच्चे, पक्का हमारा अचिंत्य। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, इतने व्हाइट बॉल्स, इतने ग्रीन बॉल्स। 5 रेड, 8 white, 4 green. One ball is taken out, and what is the probability that it is a red ball? Shubham, first part. 5/17. है? A part. 5/17. Correct. Favorable red है, total 70. Easy. दृष्टि second part. हाँ? गलत। निकम्मे,
टोटल 17 नहीं है, टोटल बॉल 17 है ना बच्चे, और फेवरेबल 8 है, तो 8/17 हुआ ना। ठीक है, आनिया थर्ड। 13 बाय, वेरी गुड, सिंपल। कौन सा आंसर है, ये ना। नेक्स्ट, a jar contains blue and green marbles. Number of green marble is 5 times, is 5 more than twice the number of blue marbles. ओहो, a jar contains blue and green marble, ठीक है। ब्लू मार्बल एक्स है और वाई ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 5 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। यही क्वेश्चन बोल रहा है। इस इक्वेशन, इस लाइन को ढंग से पढ़ो और ये देखो, क्या यही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज 5 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। कोई प्रॉब्लम है यहां तक अक्षय? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 2/7। नंबर ऑफ, मतलब एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल क्या होगा? सब चुप रहेंगे, युवराज। ब्लू मार्बल मतलब ब्लू कितने अपॉन टोटल, जल्दी। एक्स ब्लू है, टोटल एक्स प्लस वाई है। टोटल ब्लू और प्लस ग्रीन ना, ब्लू एक्स है, वाई ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई टोटल हो गया। ये दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी बच्चे को इस स्टेप में गड़बड़ लग रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में इशू किसी को? लेखिका, दृष्टि, अचिंत्य, ध्यान, अविनाश। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अविनाश, बताइए भाई। y की वैल्यू क्या है, 5 प्लस सब्सटीट्यूशन मेथड, याद आया? y की वैल्यू दी हुई है x की टर्म से, मैंने y की जगह डाल दी, सब x में आ गया। सॉल्व कर देता हूँ। 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 4x, 6x प्लस 10, x कितना आ गया, 10। x 10 आ गया, x को यहाँ डाल दो, x 10 आ गया तो y कितना आएगा, 25। इजी, कोई बड़ी चीज किसी को लग रही है? अविनाश, निहाल, तेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ दृष्टि दत्त जुआरी बताएगी। A card is drawn at random from a well shuffled deck of playing card. Well shuffled deck of playing card का मतलब है ताश की गड्डी। The probability of drawing, the probability that the card drawn is a red king. चुप रहिए आप, दृष्टि। देखो पत्ते खोले जाएंगे अब, हैं पत्ते क्या क्या होते हैं ये भी याद नहीं है इसे। पुल के नीचे से आता आधा घंटा बिता के, तब भी बताओ। नहीं दृष्टि, मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। उसमें से लाल किंग कौन कौन से होते हैं? हाँ, रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। 26 में रेड कार्ड्स कौन कौन से सूट आते हैं रेड में? हार्ट और डायमंड। डायमंड में कितने राजा, हार्ट्स में तो कितने राजा हुए टोटल? आंसर क्या हुआ, फेवरेबल 2 हो गया ना, 2/26। ये बहुत बड़ा जुआरी है। आइदर अ किंग और अ क्वीन।
8/52 क्या होता है, सॉल्व करके बता मेरे को। 4/21, 8/52। 8/52 कैसे आया? आइदर अ किंग और अ क्वीन, हमें यहाँ पे कलर का कुछ नहीं बोला। कितने राजा होते हैं मेरे पास? 4। कितनी रानियां होती हैं? और राजा रानी कितने होते हैं जो एक ही पत्ते में हो? एक भी नहीं होता। एक ही पत्ता होता है राजा रानी का? नहीं। नहीं होता ना, तू हंस क्यों रही है भाई? 4 किंग है, 4 क्वीन है, तो आइदर किंग और अ क्वीन का मतलब सारे पत्ते। ठीक है, तो 8/52 वॉज करेक्ट। थर्ड, थर्ड वाला। नाइदर किंग नॉर क्वीन, ना ही किंग चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही। 44/52। राजा कितने? 4। रानी कितनी? 4। टोटल हो गए 8। 52 में से 8 गए 44। 44/52, क्योंकि ना ही किंग चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। क्लियर? या फिर इस क्वेश्चन को मैं ये भी लिख सकता था, 1 में से 8/52 माइनस कर दो। 1 में से 8/52 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये राजा और रानी का है। 1 में से राजा रानी वाले कार्ड प्रोबेबिलिटी जाएगी, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी? ना ही राजा ना ही रानी वाली आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो भी तो यही आएगा बेटा। क्लियर है सबको? सोच लो। अभी सबकी गर्दनें घूम रही है ना, अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन देखो, एस, हमारा एस आने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट 4/52। क्यों? क्योंकि 4 ही इक्के होते हैं, 4/52। निहाल, अ फेस कार्ड, ये गलत बताया, पेन मार दूंगा बहुत तेज। आराम से सोच के बता, हमने पढ़ा है फेस कार्ड क्या होता है, कितने होते हैं? आंसर क्या होगा? करेक्ट। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। टोटल कार्ड 52, 12/52। ठीक है। रेड एंड किंग, द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड इज अ किंग। 27 upon 28 क्यों रेड एंड किंग पूछा यार? रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो रेड में कितने किंग होते हैं भाई? 2। 2/52। ठीक है। स्पेड हो या एस हो? गलत, गलत, गलत। स्पेड सूट नहीं होता था? डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। अब मुझे नहीं पता कैसा है। गलत। 16/52 कैसे आया? करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। कितना? 16/52। देखो स्पेड है मेरे पास 13। ठीक है, 13 पत्तों में एक एस तो आ गया भाई। अब मेरे को कितने एस और चाहिए? डायमंड का एस चाहिए, हार्ट का स्पेस चाहिए और एस चाहिए, और क्लब का एस चाहिए। तो 13 + 3 कितने हो गए? समझ आई बात? किसको नहीं आई हाथ खड़ा करो। स्पेड में 13 पत्ते होते हैं। स्पेड कैसा दिखता है? स्पेड को क्या बोलते हैं यार? हिंदी में मेरे को नहीं आता, और वो उसका साइन मेरे को नहीं पता। पत्ते लेके आ जाऊंगा? अबे भाई चल, मैं अभी बताऊंगा तेरे को। क्या? देख, एक तो सिंबल ये होता है। ये क्या है? डायमंड। एक ये होता है हार्ट, तो सबको पता ही है यहाँ। एक ये होता है, ठीक है। एक और होता है, वो मैं भूल गया। एक पान का पत्ता, ये होता है ना, ऐसा ही होता है ना? याद है किसी को?
हाँ, अरे तो मैं खेलता नहीं, मेरे को याद नहीं है यार। तो इन दोनों में से कोई स्पेड और क्लब होता है, मेरे हिसाब से क्लब। छोड़ो, मैं क्यों बोल के गलत झूठा बनूं, मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूंगा। रेड फेस कार्ड, 8 कैसे? 6/52। लाल फेस कार्ड, डायमंड और हार्ट। डायमंड में कितने फेस कार्ड? 3। हार्ट्स में 6। अभी तू घर जाएगी ना, पुल के नीचे बुढ़े लोग खेल रहे होंगे, उन्हें बोलना ताऊ जी थोड़ा सा हमें भी खिला लो। ये तुझे वहीं मिलेगा, ये लड़का। ओए, ये वही जा मिल के आता उनसे। ये क्वेश्चन देखो। यस सर कह रहा। चलो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल, फिर से वही बकवास। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तू बता भाई युवराज, ब्लैक फेस। यार ब्लैक ये क्या कर रहा है यार? 52 कार्ड्स में 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। कालों में क्लब और स्पेड होता है। क्लब में कितने फेस कार्ड? 3। स्पेड में कितने फेस कार्ड? 3। 3 + 3 6। 6/52। जैक ऑफ हार्ट्स। हाँ, जैक किसे बोलते हैं? जे को। हार्ट्स में कितने जे होते हैं? 1/52। जैक क्या होता है? टाइटैनिक वाला जैक नहीं देखा तूने? नहीं देखी टाइटैनिक? अच्छी बात है। हाँ, बस ये वाला सीन देखा तूने? बहुत गंदा आदमी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50। प्राइम नंबर लेस देन 20 कौन कौन से होंगे? मेरे मुन्ना हलवाई, क्वेश्चन तो पढ़ ले। 5 से 50 नंबर है, 2 3 कहाँ से आएंगे मेरे बाबू? मेरे बाबू इसी में से तो बताएगा। कौन कौन से होंगे? 5। ये होंगे, ठीक है। सब चुप रहेंगे। अमायरा, मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा? 45 नंबर्स हैं। अक्षय काउंट कर रहा है, वेरी बैड। अविनाश, एवरीवन इज रॉन्ग। सर 52 ही होंगे ना, मार्क तो बोला है ना 5 to 50। कुछ नहीं यार, ये 5 से 50 के बीच में कितने नंबर होंगे? 5 और 50 में लागे 46 कैसे आया आंसर? 50 - 5 + क्यों किया तूने +1? ऐसे ही। ऐसे ही। एपी पढ़ी है ना आप लोगों ने? एपी का यूज करते हैं। 5 6 50, ये एपी है। एक नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ए इज 5, डी इज 1, एन मुझे बताना है, और ए एन कितना है? लास्ट टर्म कितनी है? 50। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स डी। 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 टाइम्स 1। 50 - 5 इज इक्वल्स टू n-1। 45 + 1 इज इक्वल्स टू n। 46। 90% बच्चे यही गलती करते हैं। 5 से 50 कितने नंबर्स होते हैं? 45। 46 होते हैं भाई। ठीक है, इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? अब एपी लगाना तो आपके ध्यान में आएगा नहीं। 1 से लेके 5 तक कितने नंबर होते हैं? देखो, ओवर स्मार्ट लड़की। 1 से 5 तक कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 होते हैं, लेकिन 5 - 1 करूंगा तो कितना आएगा? तो उसमें क्या लाना करना पड़ेगा मेरे को 5 लाने के लिए? 50 - 5 45 + 1। बात समझ आई? लेकिन ये तभी बनेगा जब 5 से 50 में 5 और 50 इंक्लूड होंगे। अगर मैं ये बोल दूं बिटवीन 5 and 50, बिटवीन शब्द लगा दूं तो
44 हो जाएगा। हाँ, किस में -1 है? अरे हाँ, समझ आई बात। आशु इसका आंसर बेटा जल्दी बता। करेक्ट, 6/46 बी पर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9। बस, कितना है आंसर? 5/46। दृष्टि सी पार्ट, मल्टीपल ऑफ 5 और 6। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/46। युवराज मुझे पता है तूने आंसर कैसे दिया है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। फिर तूने इतनी जल्दी किन लिए? 17/40। कौन सा आंसर बना हमारा? ये सी पार्ट ना। बात समझ आई सबको? मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डाउट सेशन लेना। डाउट सेशन आप नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे इसका।